Good morning everyone. Today I am going to share sample paper of 2019 GK. आपका जो GK का एग्ज़ाम होता है उसमें 25 मार्क्स की आपके करंट अफेयर और 25 मार्क्स की GK होती है, जिसमें आपके 12 मार्क्स साइंस के होते हैं एंड 12 और 13 मार्क्स करंट अफेयर के। ये वेटेज आपकी ऐसे ही रहती है, या 13 मार्क्स की साइंस, 12 मार्क्स की GK। ठीक है, तो आपको इन दोनों में अपनी प्रॉपर कमांड रखनी है अच्छे से। ठीक है, और आपका जो पेपर है वो 25 मार्क्स का होता है, 25 क्वेश्चंस का होता है और 50 मार्क्स का होता है। मतलब आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अगर आप ये सैम्पल पेपर की वीडियोस अच्छे से देख लेते हैं, आपको एक बार में ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लर्न करना, आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर आपने ये वीडियो देख ली। सैनिक स्कूल में आपका जैसे मैथ्स हो गया, और मैथ्स में आपको कितना सॉल्व करना पड़ता है, बट जीके में आपका इतना कुछ नहीं है। आपको सिर्फ क्रैम और लर्न करना है, जो चीज़ समझने की है समझना है, और लर्न करके विद इन 2 to 3 सेकेंड्स आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। मीन्स आपको सिर्फ 10 to 15 मिनट्स चाहिए अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका जीके। चलिए आज हम 2019 का सैम्पल पेपर करेंगे। देखिए, यस, क्वेश्चन नंबर 51। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, आउट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ परमवीर चक्र पीवीसी अवार्ड्स, हु वाज अवार्डेड विद पीवीसी ड्यूरिंग कारगिल वॉर। ये अवार्ड, परमवीर चक्र अवार्ड, उनको, उन सोल्जर्स को दिया जाता है जो एनिमी में, लड़ाई में बहुत ब्रेवरी दिखाते हैं। तो ये किसको मिला था? कैप्टन विक्रम बत्रा। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। कारगिल के वॉर में जो परमवीर चक्र अवार्ड मिला था वो किसको मिला था? कैप्टन विक्रम बत्रा को। क्वेश्चन नंबर 51, which state among the following has adopted Sanskrit as its one of the official language? किस स्टेट ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत चूज करी थी? लाइक जिसमें उनके लेटर्स या फिर उनके हाई कोर्ट के ऑर्डर्स वो किस लैंग्वेज में जाते हैं, वो देखिए। ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या चूज करी है? संस्कृत। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 53, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यस, श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इज अवर प्राइम मिनिस्टर। श्री वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू इज अवर वाइस प्रेसिडेंट। श्री अरुण जेटली, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, बट अब नहीं है ये। श्री रामनाथ कोविंद, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपको नॉलेज रखनी है। ठीक है, आफ्टर 5 years ये चेंज हो जाते हैं, तो आपको ये पूरा प्रॉपर क्लियर रखना है। 54 क्वेश्चन, अ मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइज्ड इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज। यस, जो बच्चों की स्टडी करते हैं उनके डिजीज के, लाइक उनकी प्रॉब्लम्स का, किसको पता होता है? जियोलॉजिस्ट वो होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट रॉक्स की स्टडी करते हैं। पेडेट्रियन, ही इज द मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो पेडेट्रियन होते हैं वो चिल्ड्रंस और उनके डिजीज की स्टडी करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। एंड कार्डियोलॉजिस्ट लीवर की स्टडी करते हैं, एंड न्यूरोलॉजिस्ट नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं, न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। स्टार के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? जो एक रात में पैटर्न क्रिएट करते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार, जैसे उर्सा मेजर हो गया आपका, ये सब उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉन्स्टेलेशन। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। कॉन्स्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच मेक अ पैटर्न इन अ नाइट स्काई। जो नाइट स्काई में एक पैटर्न बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं, दैट इज कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 56, विच गैस व्हेन सॉलिडिफाई इज कॉमनली नोन एज ड्राई आइस? कौन सी गैस को ड्राई आइस बोला जाता है? ये साइंस का क्वेश्चन है। देखिए, हमारी जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो तो इतनी हॉट है, लाइक अगर एक रूम के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए तो उससे डेथ भी हो सकती है पर्सन की। नाइट्रस ऑक्साइड आपकी क्या करती है? एसिड रेन कॉज करती है। इट इज ऑल्सो हॉटेस्ट गैस। देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द कोल्डेस्ट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कोल्डेस्ट गैस है। आपके जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जहाँ आपका फ्रीज होता है, लाइक आइस आप फॉर्म करते हैं आइस की फॉर्म में, वहां पे एक पीछे कार्बन डाइऑक्साइड की प्लेट होती है, ठीक है, तो उसको ड्राई आइस भी बोला जाता है। ठीक है, तो लर्न कर लीजिए, दैट इज ड्राई आइस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। और रेफ्रिजरेटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्लेट होती है। ठीक है, और कौन सी गैस होती है? CFC गैस आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर फिल होती है। क्वेश्चन नंबर 57, द राज्यसभा क्वेश्चन नंबर 57, द member of Rajya Sabha can have a maximum tenure of how long? लाइक जैसे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका 5 years का टाइम पीरियड होता है, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका कितने टाइम का पीरियड होता है? तो वो 6 years तक क्या करते हैं? अपनी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो उनका कितना होता है टाइम पीरियड? 6 years। ये आपको लर्न करना है। पी गोपीचंद इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? पी गोपीचंद कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएट करते थे? बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, एंड योर फोर्थ ऑप्शन इज हॉकी। तो इसका 58 का आंसर है बैडमिंटन। पी गोपीचंद बैडमिंटन से रिलेट करते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डज नॉट सेल मोबाइल्स? एप्पल के मोबाइल्स होते हैं, BSNL के लैंडलाइन होते हैं, HP के भी फोन होते हैं, बट सोनी अब अपने लॉन्च नहीं करती। ठीक है, तो किसके फोन्स नहीं होते? कंपनी कौन सी कंपनी अपने मोबाइल फोन सेल्स नहीं करती? दैट इज सोनी। क्वेश्चन नंबर 60, अ व्हीकल कैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग ओवर लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड? अब कुछ व्हीकल्स तो ऐसे होते हैं जो लैंड के ऊपर चलते हैं और कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो अब बताइए, होवरक्राफ्ट, रोवरक्राफ्ट, मोवरक्राफ्ट एंड कार। तो होवरक्राफ्ट तो दोनों के ऊपर चलता है, लैंड एंड वाटर। रोवरक्राफ्ट आपका सिर्फ वाटर के ऊपर चलता है एंड मोवरक्राफ्ट सिर्फ लैंड के ऊपर ट्रेवल करता है। ठीक है, ये व्हीकल्स के नेम हैं। तो होवरक्राफ्ट इज द व्हीकल विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग ओवर लैंड एंड वाटर। ये दोनों के ऊपर चलता है, लैंड पे भी चलता है एंड वाटर पे भी चलता है। द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक्ड आफ्टर? हमारे इंडिया ने कब से स्पेस स्टडी स्टार्ट कर दी थी? ISBT, NTRO, इसका तो बहुत इजी है, आपको पता होना चाहिए कि हमारी जितनी भी रिसर्चेस होती हैं स्पेस की वो बाय इसरो होती हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आंसर इसका इसी में ही है, इंडिया। डी ऑप्शन, इंडिया रिसर्च, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आपके मंगलयान 1 और आर्यभट्टा ये सब इसरो ने ही लॉन्च किए थे। ठीक है, मंगलयान की स्टडी जो हो रही है, लाइफ पॉसिबल है या नहीं उसके ऊपर, उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 62, द मोटो ऑफ इंडियन नेवी इज? इंडियन नेवी का मोटो क्या है? इंडियन नेवी का मोटो है शाम नो वरुणा। लाइक वो क्या करना चाहते हैं? ओशियंस की अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। शामनो वरुणा एक संस्कृत डिस्क्रिप्शन है, तो आपको ये लर्न करना है कि इंडियन नेवी का जो मोटो है वो शामनो वरुणा है। ठीक है, मीन्स वो ओशियंस में ट्रैवल करते हैं, उनके अपॉर्चुनिटीज को फेस करते हैं जितनी भी चुनौतियां आती हैं, और हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? सैलिवरी ग्लैंड, ऑप्शंस आर सैलिवरी ग्लैंड, लंग्स, लीवर एंड स्टमक। ये आपको लर्न करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 टाइम्स रिपीट हो चुका है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। इंटरनल ग्लैंड आपका लीवर है लार्जेस्ट, एंड एक्सटर्नल ग्लैंड आपका स्किन है। स्किन सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी ह्यूमन बॉडी का, एक्सटर्नल, एंड इंटरनल इज लीवर। हु हैज रिटन सारे जहां से अच्छा? सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सारे जहां से अच्छा लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, विच इज द डीपेस्ट ओशन? सबसे डीप ओशन कौन सा है? आपका डीपेस्ट ओशन इंडियन ओशन नहीं है, आर्कटिक ओशन नहीं है, एंटार्क्टिक नहीं है, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन की जो डेप्थ है वो 10,344 मीटर है, लाइक इतना डीप है वो। ठीक है, पैसिफिक ओशन, आंसर इज पैसिफिक ओशन, डी ऑप्शन। हु फिक्सेस द सैलरीज? Question number 66. Who fixes the salaries and the allowance of the Speaker of Lok Sabha? लोक सभा के मेंबर्स की, स्पीकर की सैलरी कौन अलाउंस, मतलब उनको घर और ये सब कौन प्रोवाइड करता है, लाइक कौन उनकी फिक्स करता है? तो उनकी जो फिक्स करने वाले होते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, जो उनकी फिक्स करते हैं सैलरीज। ठीक है, प्रेसिडेंट तो पार्लियामेंट का ही पार्ट है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट, इसका आंसर होगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द हायर। क्वेश्चन नंबर 67, which article of constitution provides Indian citizens right to equality? right to equality means सबको एक जैसा अधिकार है, सब एक जैसे जॉब कर सकते हैं, लाइक कोई कास्टिज्म नहीं होगी, कोई गर्ल बॉय नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 14 जो है उसने ये राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करी थी, लाइक ये रिटर्न में है, कोई भी किसी को इनइक्वालिटी नहीं कर सकता किसी के भी साथ। नेक्स्ट इज 168 क्वेश्चन, 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू, इट्स आंसर इज बी 1 मेगाबाइट। आपका जो 1 MB होता है वो 1024 किलोबाइट्स के इक्वल होता है। ठीक है, लाइक हम बोलते हैं ना कि 12 बनानास इज इक्वल्स टू 1 डजन। ठीक है, ऐसे ही आपके जो मेमोरी होती है लैपटॉप या आपके फोन्स होते हैं उसमें मेगाबाइट्स में होता है। 1 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट। ठीक है, 123 MB, तो ये 1024 ऐड करते जाइए, जितने टाइम्स आपका 3 है मेगाबाइट तो 3 टाइम्स 1024 प्लस। ठीक है, हीराकुंड डैम इज बिल्ड ऑन, हीराकुंड डैम इज बिल्ड ऑन महानदी। महानदी के ऊपर ये हीराकुंड डैम बिल्ड है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज, देखिए डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर। अगर आप नमक नहीं खाते तो आपका गला इतना मोटा हो जाता है, गोइटर हो जाता है। ठीक है, अब डेफिशिएंसी आपको सब लर्न करनी है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से क्या होता है? विटामिन ए से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी, बी से बैरी बैरी। विटामिन सी से स्कर्वी, टीथ ब्लैक हो जाते हैं। विटामिन डी से रिकेट्स, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? सनलाइट, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, और आयोडीन से क्या होता है? गोइटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? इट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, लर्न करने हैं आपको ये क्वेश्चंस। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडियन स्पोर्ट? कबड्डी, कबड्डी तो खेली जाती है इंडिया में। खो खो खेली जाती है, हॉकी खेली जाती है, रग्बी नहीं खेली जाती। तो इंडियन का कौन सा स्पोर्ट्स नहीं है? रग्बी।
ठीक है, इट्स आंसर इज डी, रग्बी। Those who studied things that were made and used in the past, these people are called। जो past के बारे में बताते हैं, past की study करते हैं, भूतकाल की study करते हैं। अब देखिए ऑप्शंस, बायोलॉजिस्ट तो लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं, जियोलॉजिस्ट पत्थर या स्टोन्स की स्टडी करते हैं, रॉक्स की, एंड डॉक्टर ह्यूमन बींग्स की। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पास्ट की स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेट टू द लेंथ ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। आपने नेशनल फ्लैग तो सभी ने देखा होगा, उसकी जो वेट होती है, ये मोस्ट कॉमन सा क्वेश्चन है कि उसकी लेंथ ब्रेड्थ कितनी होती है। तो उसकी जो ब्रेड्थ होती है वो 2 मीटर होती है, मतलब उसकी रेशियो कितनी होती है, 2:3। लाइक उसकी ब्रेड्थ कम होगी लेंथ से। ठीक है, वेयर इज वाघा बॉर्डर लोकेटेड, ये तो सभी को पता होगा, अमृतसर पंजाब, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल में वाघा बॉर्डर लोकेटेड है। इट इज इन अमृतसर पंजाब। आंसर इज डी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को एक बार और देखना है और आपको ये क्वेश्चन परमानेंटली लर्न हो जाएंगे अच्छे से। ओके, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।